अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्यूआर स्टूडियो। मुझे कहते हैं कासिम राजपूत। दोस्तों, डार्क वेब के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आजकल हर तरफ खबरों में, यूट्यूब पे इधर उधर इसकी बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं। ये होता क्या है और इस पे कैसे लोग काम करते हैं और इससे कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे मेरे इर्द गिर्द भी डार्क वेब के लोग बैठे हैं, जरा ख्याल से। सो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डार्क वेब पे कि क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है। आपको बताता चलूं कि इंटरनेट जो है दुनिया में वो 3 किस्म का होता है। नंबर 1, सरफेस वेब। सरफेस वेब वो वेब होती है जो आप और मैं, हम जैसे करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसपे हम ब्राउजिंग करते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, जिसको हम आसानी से गूगल से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। गूगल पे कोई भी लिंक, कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। वो है सरफेस इंटरनेट। अच्छा, इसकी सेकंड टाइप जो है वो है डीप वेब। जी हाँ, डीप वेब अब क्या होती है मैं आपको बताता चलूं। डीप वेब ऐसी वेब है या ऐसा इंटरनेट होता है जो स्पेसिफिकली आप किसी को एक्सेस दे सकते हैं। हर कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, हर कोई उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, हर किसी के पास इसकी एक्सेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई एक ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसी चीज बनाई है जिसका लिंक जो है मैं स्पेसिफिकली पर्सनली किसी को भेज सकता हूं, उस पर पासवर्ड लगा सकता हूं और सिर्फ वही इंसान उसको एक्सेस कर सकेगा। बाकी वो गूगल पे कहीं पे भी विजिबल नहीं होगी, उसका कहीं पे वजूद नहीं होगा। वो अपने कंप्यूटर के अंदर ही, जिस शख्स ने वो बनाई होगी उसके अंदर तक ही महदूद रहेगी और जिस बंदे को एक्सेस देता है उसी तक पहुंचती है रसाई और वहीं से वो उसको कैंसिल भी कर सकता है। इसको कहते हैं डीप वेब। अब थर्ड पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे कहते हैं डार्क वेब। जी हाँ, डार्क वेब। आपको सबसे पहले ये बताता चलूं, ये जो सरफेस वेब मैंने आपको बताया, जो आप, मैं और हजारों करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% है। जी हाँ, 4 से 5% सिर्फ हम लोग, पूरी दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी का जो 95% है वो डार्क वेब पे इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बड़ी दुनिया है ये डार्क वेब। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि इससे जरा बच कर रहें प्लीज। ये डार्क वेब है, ये आम ब्राउजर पे आप इसको सर्च ही नहीं कर सकते, आपको मिलेगा ही कुछ नहीं इस पे। इसके लिए स्पेशल ब्राउजर होता है जो कि आप लोगों ने बिल्कुल डाउनलोड नहीं करना है, जिसको टोर कहते हैं। जी हाँ, TOR, टोर। इस ब्राउजर के थ्रू जाके आपको सर्च करना पड़ता है। अब होता क्या है कि आप इस ब्राउजर से जाके बहुत सारे लिंक्स वहां पे होते हैं जिनको आप जाके क्लिक करके उस डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि बेसिकली ये जो बनाया गया था डार्क वेब, वो तो बनाया गया था पॉजिटिव वे के अंदर, लोगों की प्राइवेसी के लिए, किसी न किसी अच्छे काम के गर्ज से बनाया गया था। लेकिन हुआ यह है कि यहाँ पे जितने खराब लोग हैं, जो 2 नंबर काम है, गलत काम है, वो सारे के सारे डार्क वेब में मिलते हैं। आपने किसी का मर्डर करवाना हो, आपने किसी को उठवाना हो, ड्रग्स बेचने हो, गन्स लेनी हो, कोई अकाउंट हैक करवाने हो, किसी का मोबाइल फोन हैक करवाना है, गर्ज के दुनिया का जो भी मीडिया से जुड़ा हुआ, ये दुनिया से जुड़ा, जिंदगी से जुड़ा हुआ गलत खराब काम है, वो वहां पे आसानी मिलता है। यहां तक कि मैं आपको ये बता दूं, मैंने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी जिसके अंदर मैंने ये पढ़ा कि वहां पे लाइव टॉर्चर भी किया जाता है। जी हाँ, लोग वहां पे बैठ के लाइव टॉर्चर करते हैं और आप उनको बिटकॉइन के थ्रू पे करके अपनी मर्जी का टॉर्चर होता हुआ देख सकते हैं। इस तरह के वाकयात भी यहाँ से है। यहां तक मैंने पढ़ा कि वहां पे अगर आप एक दफा चले जाते हैं और वहां से आप क्विट करने की कोशिश करते हैं तो वो भी नामुमकिन है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब आप वहां पे जाते हैं, ये ना सोचिए कि आपकी जो आप वहां पे किसी को जाके अप्रोच कर रहे हैं या आप जस्ट सर्च कर रहे हैं, ये सिर्फ देख रहे हैं। आपकी जितनी डिटेल्स हैं, वो जितने बड़े हैकर्स वहां पे बैठे होते हैं, वो विद इन सेकंड आपको अप्रोच कर लेते हैं। यानी आप सिर्फ देखने जाएंगे कि वहां पे तमाशा क्या चल रहा है और आप खुद तमाशा बन जाएंगे। इसलिए खुदा रहा डार्क वेब से दूर रहना है आपने। और दूसरा एक पहलू जो मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी एजेंसीज ने मिलकर, बहुत सारे इदारों ने मिलकर, हो सकता है ये डार्क वेब खुद क्रिएट किया हो ताकि जो भी इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनको एक दरवाजा दिया जाए कि तुम सब इकट्ठे होकर यहाँ आओ, और जैसे मुर्गियों को नहीं घेरा डाला जाता तो उन सबको वहां पे इकट्ठा करके उनको पकड़ लिया जाए। ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल वहां से बच के रहना बहुत जरूरी है। वहां पे इवन कि मैं आपको बताऊं, आप 50 रुपए में, 100 रुपए में किसी का भी अकाउंट हैक करवा सकते हैं। लेकिन इससे बच के रहें। जब आप वहां पे कुछ करवाने जाएंगे तो याद रखिए आपकी पूरी डिटेल्स उन तक विद इन सेकंड पहुंच जाएंगी और वो आपको एक्सेस कर सकते हैं जब चाहें, जितना चाहें, और फिर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। सो ये डार्क वेब का छोटा सा इंट्रो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारी और चीजें हैं जो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल आपको बताना नहीं चाहता
ताकि आप इससे जरा बच के रहे। आप ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही आप सिर्फ इस पे लॉग इन करते हैं, आप इस पे एंटर होते हैं, आपका कैमरा, आपका कॉन्टेक्ट, आपका गैलरी, हर चीज की एक्सेस 1 सेकंड में वहां डार्क वेब वालों को मिल जाती है, और उसके बाद जो भी होगा आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। तो खुदा इससे बच के रहे। लोगों को बहुत तजस्सुस होता है कि डार्क वेब है क्या, ये बहुत सारे हैकर्स वहां बैठे हैं, ऑडियो लीक्स आ रही हैं, फलाना हो रहा है, वीडियो लीक्स हो रही हैं। हम जरा देखें तो सही ये होता क्या है, कैसे है। तो बिल्कुल आपने चेक करने भी नहीं जाना, टेस्ट करने भी नहीं जाना। ये भी नहीं सोचिएगा कि वीपीएन और इस तरह की चीजें। हाँ, आपको ये बता दूं कि ये वैसे काम कैसे करता है। डार्क वेब की बैक एंड पे बहुत सारे वीपीएन होते हैं। ये जो टोर ब्राउजर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने सैकड़ों हजारों वीपीएन क्रिएट किए होते हैं। जैसे ही आप इस पे लॉग इन करते हैं तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे वीपीएन पे आपको स्विच करता जाता है, और तेजी से स्विच करता है जब तक आप वहां अपनी असल मतलूबा जगह तक पहुंचते हैं। तो आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री या पीछे की आपकी डिटेल्स हैं वो चेंज हो चुकी होती हैं टोटली। इसलिए डार्क वेब के लोगों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वो बिल्कुल अप्रोचेबल नहीं होते, उनको पकड़ा नहीं जा सकता, उनकी कोई हिस्ट्री या कोई वो अपना सुराग नहीं छोड़ते हैं। लिहाजा आपने इसे बच के रहना है। मेरी आपको ये नसीहत है। चस्का लेने भी नहीं जाना आपने, चेक करने भी नहीं जाना आपने ये होता क्या है। ठीक है, आराम से शराफत से बैठ के गूगल इस्तेमाल करें, यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखें, मूवीज देखें, नेटफ्लिक्स देखें। उस तरफ नहीं जाना बिल्कुल आपने। बाद में ना कहना कि बताया नहीं था। अपना मेरा सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।